सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम गीता के श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के विषय में अर्जुन को समझा रहे थे। उसी संदर्भ में अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। कि श्रुति विप्रतिपन्ना, कि भली भांति वचनों को सुनने से जो विचलित हुई है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो वचन हैं उनको सुनने से जो विचलित हो गई है, ऐसे ते तुम्हारी यदा जब निश्चल अचल समाधि उस परमेश्वर में अचला स्थिर बुद्धि जो बुद्धि है वो हो जाएगी, तदा तब योगम योग को अवाप्स्यसि तुम प्राप्त कर लोगे। कि हे अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से विचलित हुई तुम्हारी जो बुद्धि है वो निश्चल हो जाएगी और निश्चल होकर उस समाधि उस परमेश्वर में स्थिर हो जाएगी, तब ही तुम योग को प्राप्त कर लोगे, तभी तुम उस कर्म योग को प्राप्त करोगे। अगला श्लोक देखते हैं। स्थित प्रज्ञ अर्जुन कहते हैं अब कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितधीर किम प्रभाषेत किमासीत वर्जेत किम। कि हे श्री कृष्ण, कि स्थित प्रज्ञस्य, कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे पुरुष का, या जो कर्म योग के माध्यम से जिसने भगवान परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, ऐसा स्थित प्रज्ञ जो है उसकी का भाषा, उसका लक्षण क्या है और कैसा है वो। समाधिस्थस्य, जो कि समाधि में स्थित है, ऐसे स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है। केशव है, केशव स्थिति धी, जो स्थिर बुद्धि वाला है, स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा व्यक्ति किम प्रभाषेत, वो कैसे बातचीत करता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, और वर्जित किम, और कैसे चलता है। कि हे केशव, आप मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताइए जो जो समाधि में स्थित है और जो स्थित प्रज्ञा वाला है, ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण, हम उसको कैसे पहचानेंगे। और हे केशव, ऐसा जो व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो कैसे प्रभाषित बोलता है, क्या कैसे बैठता है और कैसे चलता है। कि अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे, उस बारे में भी मुझे, उसके लक्षणों के बारे में भी आप मुझे बताइए। श्री भगवानुवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। कि प्रजहाति, छोड़ देता है, यदा जब कामान सर्वान, सभी प्रकार की कामनाओं को, कि जब सभी प्रकार की कामनाओं को इंसान छोड़ देता है, मानव छोड़ देता है। पार्थ, हे अर्जुन, मनोगतान, और कैसी कामनाएं, मन में आई हुई। आत्मनि, और अपनी आत्मा में, आत्मना, अपनी आत्मा के द्वारा ही तुष्ट, जो संतुष्ट हो जाता है, ऐसा स्थित प्रज्ञा सदा उच्यते, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञा कहलाता है। स्थित प्रज्ञा की परिभाषा दे रहे हैं कि यदा जब कोई व्यक्ति मनोगतान, मन में उत्पन्न होने वाली, कामान सर्वान कामान, सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को प्रजहाति छोड़ देता है और अपनी आत्मा के द्वारा स्वयं में ही मन अपने अंदर ही उस परमपिता परमेश्वर को खोजकर संतुष्ट हो जाता है, ऐसा जो व्यक्ति है वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसके बाद बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत सप्रिय वीतराग भय क्रोध है स्थित धी मुनिरुच्यते। कि दुखेषु, ऐसा व्यक्ति जो दुखों में अनुद्विग्न मना, उद्विग्न मन वाला नहीं होता है, जो विचलित नहीं होता है दुखों में, और सुखेषु, और सुख आ जाने पर विगत सप्रिय, जो निष्प्रिय रहता है, जिसमें कोई इच्छा नहीं रहती है। बीत गया है, राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध जिसका नष्ट हो गया है, ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो है मुनि उच्यते, वही व्यक्ति
मुनि कहा जाता है। कि ऐसा व्यक्ति जो दुख में उद्विग्न व्याकुल नहीं होता, विचलित नहीं होता है, सुख आने पर जिसमें इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, जिसकी इच्छाएं नहीं बढ़ती हैं, निष्प्रिय जो रहता है और जिसका राग, आसक्ति जो है, भय जो है, डर जो है और क्रोध जो गुस्सा है वो नष्ट हो गया है, ऐसा जो स्थिर देह वाला व्यक्ति इस संसार में मुनि कहा जाता है। अग्रिम श्लोक देखते हैं। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि यह जो व्यक्ति सर्वत्र हर जगह अनभिस्नेह, स्नेह से रहित हो जाता है, तत्त प्राप्य और उसको प्राप्त करके, उसको प्राप्त करके, किसको? शुभाशुभम, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके, न अभिनंदति, न तो अभिनंदन करता है, न प्रसन्न होता है और न द्वेष्टि, न द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। कि जो सभी के साथ स्नेह रहित रहता है, जो किसी व्यक्ति में आसक्त नहीं होता, किसी वस्तु में आसक्त नहीं होता है, जिसके लिए सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ, सभी व्यक्ति समान है, और जो शुभ और अशुभ, लाभ और हानि, सुख और दुख को प्राप्त करके न तो अभिनंदति, प्रसन्न होता है और न ही द्वेष्टि, द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति की जो प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठित होती है, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। अग्रिम श्लोक देखते हैं। कि यथा संहर्ते चायम कुर्मोऽंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि यदा, जब, संहर्ते, समेट लेता है, अयम यह, कूर्म, कछुआ, अंगानी, अंगों को, सर्वशः, चारों ओर से। कि जिस प्रकार जो कछुआ है वो किसी भी संकट के आने पर, विपत्ति का आभास होने पर अपने समस्त अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रिया अर्थेभ्य, कि इंद्रियों के अर्थों से, जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, उनके जो अर्थ हैं, उनके जो भोग विलास है, उनसे इंद्रियाणी, जो इंद्रियों को, सर्वशः, चारों ओर से संहरते, समेट लेता है, उन इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ के वश में नहीं होने देता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो प्रतिष्ठित होती है। कि जब कोई व्यक्ति, जैसे जो कछुआ है वो अपने समस्त अंगों को चारों ओर से अपने अंदर सिमेट लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों के जो भोग विलास हैं उनसे समस्त इंद्रियां जो है उनको समेट लेता है, उनमें आसक्त नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि विषया, जो विषय है, निवर्तन्ते, लौट जाते हैं, किसके? निराहारस्य, जो निरासक्त व्यक्ति होता है, ऐसे देहिने, उस आत्मा के, उस व्यक्ति के, रसवर्जम, रस को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर। कि जो व्यक्ति विषयों का भोग नहीं करता, विषयों को ग्रहण नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के जो विषय है, जो भोग हैं, वो निवृत्त हो जाता है, वो विषय उन भोग विलास से निवृत्त हो जाता है। लेकिन रसवर्जम न, उसकी जो आसक्ति है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, उसकी आसक्ति नष्ट नहीं होती है। लेकिन उसकी आसक्ति कब नष्ट होती है? अपि अस्य परमं दृष्ट्वा, उस परमेश्वर के दर्शन करके, निवर्तते, उसकी आसक्ति भी नष्ट हो जाती है। कि इस संसार में जो प्रत्येक व्यक्ति है, अगर वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में चाहे कितना ही कर ले, तो उसके विषय जो है भोग विलास से, उसकी जो भोग विलास करने की जो उसकी प्रवृत्ति है, वो तो क्या करता है, वो प्रवृत्ति तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उन विषयों के प्रति जो आसक्ति है, जो लालसा है, जो तृष्णा है, वो नष्ट नहीं होती है। और वो नष्ट कब होती है? जब वो उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन कर लेता है, उस परमपिता परमेश्वर का ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, उसकी वो आसक्ति भी नष्ट हो जाती है और उस परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति परशुभं मनः। कि यततः अपि, परिश्रम करने पर भी, कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी जो इंद्रियां हैं वो भी
परमिथीनि हरंती प्रसभम मनः, जो मन है उनका हरण कर लेता है। कि जिनकी आसक्ति शेष रह जाती है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, जब उसकी इंद्रियां जो है, जब बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, लेकिन मन जो मन है उसको परमिथीनी उन इंद्रियों को प्रसभम बलपूर्वक हर लेता है, उनका हरण कर लेता है। तो अतः वास्तव में निवृत्त व्यक्ति वही होता है जिसकी इंद्रिय निवृत्त हो जाए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, इसलिए हे अर्जुन, तानि उन सर्वाणि सभी इंद्रियों को संयम्य वश में करके, युक्तः और युक्त अपने वश में चित्त हुआ, आसीत बैठो मत्परः मुझ पर, आसीत तुम ध्यान लगाओ, मत परह मेरे परायण होकर, मेरे पर आश्रित होकर, मुझ पर आश्रित होकर। कि हे अर्जुन, इसलिए तुम अपने इंद्रियों को वश में करके शांत चित्त होकर मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, मेरे उस परमपिता परमेश्वर का जो मैं रूप हूँ मेरे ऊपर ध्यान लगाओ। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, क्योंकि जिसके वश में इंद्रिय उसकी इंद्रियाँ हो जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी व्यक्ति की जो बुद्धि है वही प्रतिष्ठित होती है, वही स्थित होती है। कि हे अर्जुन, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी चीज़ें जो हैं कि किस तरह आपको अपनी बुद्धि, आपके जो इंद्रियां हैं उनको वश में करना है। ये तुम उन समस्त इंद्रियों को अपने वश में करके शांत चित्त होकर मुझ को आधार बनाकर मत पर मेरे परायण होकर आशित आप ध्यान लगाओ। और क्योंकि वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसके वश में उसकी इंद्रियां होती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो प्रतिष्ठित होती है, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। कि ध्यायता, ध्यान करते हुए, विषयान् विषयों का, पुंसः उस पुरुष का, उस व्यक्ति का, संगः संग, तेसु उनमें उपजायते उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उनमें आ जाती है। और संगायते, और संगात आसक्ति होने से संजायते होता है काम, इच्छा, और कामात काम से क्रोधा विजायते क्रोध पैदा होता है। कि जब मनुष्य जो है विषयों का ध्यान करता है, बार बार भोग विलास के बारे में सोचता है, चिंतन करता है, तो उस व्यक्ति का उस विषयों के प्रति, उन भोग विलास के प्रति संग पैदा हो जाता, आसक्ति पैदा हो जाती है। और उस संग से, उस आसक्ति से फिर उनको पाने के लिए कामना, इच्छा पैदा होती है। और जब वो कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो कामात, उस कामना से क्रोधा विजायते क्रोध पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् समृति विभ्रमः, समृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। और सम्मोहात समृति विभ्रमः, और सम्मोहात मूढ़ भाव से समृति विभ्रमः, समृति में भ्रम आ जाता है। जो हमारी समृति है वो भ्रमित होने लगती है। और समृति भ्रंशात, समृति के भ्रंश होने से, समृति के नष्ट होने से, भ्रमित होने से बुद्धिनाश है, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से तो मनुष्य सब कुछ नष्ट ही हो जाता है। कि क्रोध से सम्मोह होता है, मूढ़ भाव पैदा होता है। मानव का जो मस्तिष्क है उसमें मूढ़ता आ जाती है, उसके स्वभाव में मूढ़ता आ जाती है। और मूढ़ता आने से समृति विभ्रम, समृति जो हमारी मेमोरी पावर है, वो समृति जो है उसमें भ्रम पैदा हो जाता है, उसकी जो शक्ति है वो घट जाती है। और समृति भ्रंशात, जैसे ही आपकी समृति का भ्रंश हो जाए तो आपकी बुद्धि, जो विवेक शक्ति, जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। और जैसे ही आपकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो गई, आपकी विवेक शक्ति कम हो गई, आपकी बुद्धि नष्ट हो गई, तो उससे तो मनुष्य जो प्रणश्यति, नष्ट ही हो जाता है, समाप्ति हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कि राग द्वेष वियुक्त ही, कि राग और द्वेष से रहित, विषयों को इंद्रियों के द्वारा विचरण करता हुआ, आत्मवश्य, अपने जो वश में है, ऐसा विधेय आत्मा,
विधेय आत्मा जिसका अंतःकरण उसके वश में है, जिसका अंतःकरण उसके अधीन है, जिसका मन उसके अधीन है, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो व्यक्ति है, प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अब बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है, जो साधक है, वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और कैसा साधक? विधेय आत्मा, और जिसकी आत्मा, जिसका अंतःकरण उसके नियंत्रण में है, उसके अधीन है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और कैसी स्थिति में प्रसन्नता को प्राप्त करता है? कि चाहे उसकी जो आत्मवशीय इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से, और कैसी इंद्रियां? राग द्वेष युक्ति, जो राग और द्वेष से रहित है, ऐसी इंद्रियों से विषयांचरण, विषयों में विचरण करता हुआ। कि विधेय आत्मा जिसका अंतःकरण अपने अधीन है, ऐसा व्यक्ति राग और द्वेष से रहित, अपने वश में की गई इंद्रियों से विषयों में विचरण करता हुआ, भोग विलास के मध्य विचरण करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता है, और परम पिता परमात्मा से उसका संबंध रहता है, और वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अग्रिम श्लोक देखते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हियासु बुद्धि पर अवतिष्ठते। कि प्रसादे सर्व दुखा नाम, कि प्रसन्न हो जाने पर, अंतःकरण के प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाने पर, सर्व दुखा नाम, सभी दुखों की हानि अस्य, इस आत्म तत्व की उपजायते हो जाती है। कि इस आत्म तत्व के अंदर, इस देही जो है हमारा, जो इस शरीर को चलाने वाला मुख्य तंत्र है, जो हमारा आत्म तत्व है, इसमें इसके प्रसन्न हो जाने पर सर्व दुखा नाम, सभी प्रकार के जो दुख हैं, चाहे वो आध्यात्मिक है, अधिभौतिक है या अधिदैविक है, समस्त दुखों की उनकी हानि हो जाती है। वो दुख जो है विनष्ट हो जाते हैं। और प्रसन्न चेत सह, और जो प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है, उसकी बुद्धि जो है आशु शीघ्र ही पर्यवतिष्ठते, शीघ्र ही वो स्थिर हो जाती है, शीघ्र ही ध्यान में लग जाती है, शीघ्र ही स्थित प्रज्ञ हो जाती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का अंतःकरण प्रसन्न रहता है, उसके सभी दुखों का विनाश हो जाता है, और जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि भी शीघ्र ही ध्यान में लग जाती है, शीघ्र ही समाधि के योग्य हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।